नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं उदय सागर झील के किनारे। ये झील आप देख रहे हैं बहुत ही इस कोने से लेकर वहां तक लगभग फैली है। ये 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2.5 किलोमीटर ये चौड़ी है। इसकी गहराई की अगर बात करें तो 9 मीटर ये गहरी झील है, जिसको महाराणा उदय सिंह ने बनाया था 1565 के अंतर्गत। तो ये झील जहाँ पे आयड नदी का पानी इसमें आता है और उसके बाद यहाँ से जो आगे नदी निकलती है उसी को आगे बेडस नदी कहा गया है, जो कि बनास के अंदर जाके मिलती है और बनास नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। उदयपुर की 5 प्रमुख झीलों में आता है उदय सागर झील। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ी चिंता की बात यह है कि इस झील के अंतर्गत जितना भी उदयपुर शहर का जितना भी जो केमिकल वेस्ट है वो इस झील के अंदर मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आसपास में बहुत सारे खेत हैं जहाँ पे नहरों के द्वारा छोटे छोटे कैनाल निकली हुई है, चैनल्स, और वो चैनल्स यहाँ पे खेतों में पानी पहुँचता है जो कि केमिकल से सना हुआ है, पूरा रासायनिकृत पानी है, जो कि हमारे किसानों की फसलों को भी एक तरह से बहुत नुकसान पहुँचाती है। बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी हैं जो इसके किनारे इसमें विचरण करते हैं। तो उनके पक्षियों के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मछलियों की बात हो, और जो मछुआरे हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, उदय सागर झील का पूरा इतिहास और अभी फ़िलहाल किन परिस्थितियों में है ये झील और क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम कुछ स्थानीय जो हमारे यहाँ पे साथी हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। हीरालाल जी, आप कब से हैं यहाँ पर? ये मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मैं मच्छी की चौकीदारी करता हूँ। मच्छी की चौकीदारी करते हैं। तो मच्छी की चौकीदारी कैसे, इसको देखता कौन है पूरा तो वहाँ ठेकेदार देखता है, पर मैं नौकरी अपनी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई सरकारी नियंत्रण में है क्या? नहीं, ठेकेदारी ठेके में। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको एरिया है, वहाँ से काफ़ी सारा केमिकल वेस्ट है जो उस वाले किनारे से इसमें लगातार मिल रहा है, ठीक है ना? तो इस बारे में मछलियों पे स्वास्थ्य ऊपर कुछ असर पड़ रहा है आपको? ऐसा कुछ देखने में आ रहा है? यहाँ पे तो मच्छी भी मरती, खराब पानी आता है, केमिकल का पानी आता है यहाँ पे। अच्छा, और पशु पक्षी भी जैसे बहुत सारे हैं, तो उनके ऊपर कोई असर देखने को मिला है आपको? पशु पक्षी के ऊपर तो कोई नहीं है। अच्छा, वो तो मच्छियों के ऊपर है। मच्छी हाथ धोते तो पानी तो खराब है, पूरे बुरे हो जाते हैं। महसूस फील करते हो कि इसमें केमिकल है और हाथ पर पूरे बुरे हो जाते हैं। कभी तैरने जाते हो क्या अंदर? हाँ, तैरने जाते हैं, नहाते हैं हम तो कभी कभी। अच्छा, तो वो आपको लगता है कि इसमें केमिकल है? जैसे कि फट जाता है, जैसा हो जाता है। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। हाँ, तो इस झील के बारे में थोड़ा कुछ बताओगे? हाँ, इसके वो पानी खराब है, उसके बारे से आता है तो हाथ के वो हो जाता है। तो भाई केमिकल तो मिल रहा है, फिर गवर्नमेंट से क्या बात कहोगे? अधिकारियों से कुछ कहना चाहोगे? अधिकारी से कुछ आप बताओ, कि इसका कोई समाधान कैसे करें जो केमिकल वेस्ट आ रहा है? हाँ, केमिकल का वेस्ट आ रहा है वो, उसके लिए कुछ करो। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ थोड़ा और बताओ। क्या है, ये पानी वानी खराब आ रहा है, तो इसका कुछ न कुछ सरकार को बोलोगे, ये पानी वानी कुछ आगे से कुछ करें तो कार्रवाई, तो पानी साफ होगा, तो यहाँ हमारे गाँव में तो पानी पीने के लायक तो होगा कि ये भाई। ये यहाँ से पानी जैसे इस चैनल के द्वारा यहाँ से होके पानी ये बाहर जाता है, खेतों में जाता है, तो वहाँ किसानों की फसलों में भी तो कोई न कोई केमिकल पहुँच रहा है। केमिकल तो पहुँचता है ना फसलों में, फसल होती भी नहीं है कि इस पानी से। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे 2 साथी थे जो कि उदय सागर झील के किनारे इनसे कुछ जानने की कोशिश करी है कि वास्तव में इस झील में केमिकल वेस्ट जो मिल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या उनके मच्छियों के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और केमिकल के जो रेजिड्यूज़ हैं उनसे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार इसका दुष्परिणाम दिख रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करी है। इस झील के किनारे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक काफ़ी पवित्र जगह है और उदयपुर के इतिहास से जुड़ी हुई झील है। जैसा मैंने आपको बताया है कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया गया था, उस टाइम की ये बात है दोस्तों। तो ये झील आज भी एक शहर के लिए, उदयपुर शहर की बात करें तो काफ़ी एक सौंदर्य जो उदयपुर शहर का बढ़ाया है। ये उदयपुर शहर से तो वैसे 13 किलोमीटर दूर है, पूर्व की तरफ थोड़ी पड़ती है, लेकिन आज भी यहाँ पे जैसे कि मैं इस
पाल पर घूम रहा हूँ तो बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। तो उदयपुर के पर्यावरण को काफ़ी मतलब अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी जो राजस्थान के अन्य ज़िलों के जो निवासी हैं, देश भर के जितने भी पर्यटक हैं, वो लोग भी ज़रूर यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, लेकिन आज थोड़ी बहुत समस्या इस बात की भी है कि जो शहर का केमिकल वेस्ट है वो यहाँ पे जितनी भी रासायनिक जो एक रिको एरिया का पूरा केमिकल वेस्ट है वो इस झील के अंदर मिल रहा है। उसका भी मैं आपको छोटा सा एक पार्ट दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या ये कोई बर्फ़ है, लेकिन वो दोस्तों बर्फ़ नहीं है, बल्कि वो पूरा केमिकल वेस्ट है। और वो केमिकल वेस्ट इस झील के अंदर मिल रहा है, जो कि इस पूरे पानी को पॉल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो ये हमारे सामने एक प्रशासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस त्रासदी को, इस तरह की समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एज एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये निर्णय लेना होगा कि जो केमिकल वेस्ट इन झीलों में मिल रहा है उसको, वेस्ट को कैसे रोका जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना होगा। और इसका जितना कि संभव हो सके कोई न कोई इसका समाधान, कोई ना कोई इसका निराकरण करना पड़ेगा कि उस केमिकल वेस्ट को किस रूप में तब्दील किया जा सकता है और प्रदूषण को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये उदयपुर के पूरे पर्यावरण को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। गोकुंदा की पहाड़ियों से जो आहेड़ नदी आती है, जिसके किनारे पर आहेड़ सभ्यता बसी प्राचीन काल में, और उसी का ये एक उस पानी का संग्रहण यहाँ पे उदय सागर झील के रूप में हुआ, जो कि शहरवासियों के लिए पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के हिसाब से इस झील को एस्टेब्लिश किया गया था। आज आप देखेंगे वहाँ पर दो बड़ी बड़ी होटलें बन रही है। तो होटल व्यवसाय के रूप से, एक पर्यटन के रूप में वो काफ़ी उदयपुर जो जाना जाता है। और दूर दराज के पर्यटक, न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रक्षित परमार आप सभी से चाहूँगा अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।